कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आज का यह संदेश सामान्य दिनों जैसा नहीं है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी ऐसी उलझन में हैं जहां आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणा बनाए हुए है, कोई बिना कारण विरोध कर रहा है या किसी पुराने विवाद की छाया अब भी आपके जीवन पर बनी हुई है, तो इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब ग्रहों की चाल मनुष्यों के बीच छिपी हुई सच्चाइयों को धीरे धीरे सामने लाने का संकेत देती है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं अवधियों में कई रिश्तों की वास्तविकता प्रकट होती है, पुराने भ्रम टूटते हैं और जिन लोगों ने दूरी बना ली थी वे भी किसी न किसी रूप में संवाद करने की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज जिस संकेत की चर्चा होने जा रही है उसे केवल भविष्यवाणी समझकर स्वीकार न करें, बल्कि अपने जीवन की परिस्थितियों के संदर्भ में एक संभावित आध्यात्मिक संकेत की तरह देखें, क्योंकि हर कन्या राशि वाले का जीवन, कर्म और परिस्थिति अलग होती है। लेकिन यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार किसी एक व्यक्ति का विचार आ रहा है, यदि बिना कारण कोई पुरानी घटना याद आ रही है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अधूरी बात अभी भी आपके जीवन में उत्तर मांग रही है, तो यह संयोग भी हो सकता है और आपकी चेतना का एक संकेत भी। आगे जो बात सामने आएगी वह इस संकेत को और गहराई से समझने में आपकी सहायता कर सकती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय बुध ग्रह की ऊर्जा विचारों और संवाद से जुड़ी बातों पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। कन्या राशि का स्वामी बुध माना जाता है, इसलिए जब बुध की स्थिति में परिवर्तन होता है तब कई बार पुराने संवाद, अधूरे संबंध और रुकी हुई बातें फिर से सक्रिय होने के संकेत दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को एक जैसी घटना अवश्य घटेगी, बल्कि यह कि कुछ लोगों के जीवन में संवाद के नए अवसर बन सकते हैं। यदि आपने सत्य का साथ दिया है और धैर्य बनाए रखा है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर से आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं? कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते, परंतु उनके व्यवहार में दूरी, कठोरता या अनावश्यक आलोचना दिखाई देती है। ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि जब कर्म का समय बदलता है तब ऐसे लोगों के भीतर भी बेचैनी बढ़ सकती है। कई बार उन्हें अपनी कही हुई बातों या किए गए व्यवहार पर विचार करना पड़ता है। यही वह मोड़ होता है जहां परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलने लगती हैं। अब आगे जो संकेत सामने आता है उसे ध्यान से सुनिए। यदि पिछले कुछ महीनों में आपने किसी विवाद से स्वयं को दूर रखा, अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचते रहे और अपने कार्य पर ध्यान दिया, तो यह आपके लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। भगवान शिव की कृपा का अर्थ केवल कठिनाइयों का समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलना भी है। संभव है कि आपने कई बार मन ही मन सोचा हो कि आखिर सत्य सामने कब आएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार धैर्य रखने वाले व्यक्ति को समय स्वयं उत्तर देने का अवसर देता है। मेरे प्रिय साथियों, यहां एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति आस्था है तो टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यह किसी चमत्कार का वचन नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्त करने का एक माध्यम है। अब कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसने कभी आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, वही किसी दिन स्वयं संवाद करने की इच्छा प्रकट करे। यह केवल एक उदाहरण है, लेकिन कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां वास्तव में बनती हैं। इसका कारण केवल ग्रह नहीं होते, बल्कि समय, अनुभव और कर्मों का परिणाम भी होता है। जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर दोबारा विचार करता है, तब उसे अपने व्यवहार की वास्तविकता दिखाई देने लगती है। ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे कर्मफल के धीरे धीरे प्रकट होने का संकेत माना गया है। लेकिन अभी उस व्यक्ति की पहचान जानने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यह व्यक्ति हर किसी के जीवन में अलग हो सकता है। किसी के लिए वह पुराना मित्र हो सकता है, किसी के लिए परिवार का सदस्य, किसी के लिए कार्यस्थल का विरोधी और किसी के लिए ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपकी नीयत पर संदेह किया था। इसलिए इस संदेश को किसी एक नाम से जोड़ने के बजाय
अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार समझना अधिक उचित होगा। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब गुरु की शुभ दृष्टि धैर्य और विवेक को बल देती है, तब मनुष्य जल्दबाजी छोड़कर सही समय की प्रतीक्षा करना सीखता है। यही कारण है कि कई बार जिस उत्तर की प्रतीक्षा वर्षों से होती है, वह अचानक एक सामान्य दिन पर मिल जाता है। इसीलिए यदि आपको अभी तक किसी विवाद का समाधान नहीं मिला है, तो निराश होने के बजाय अपने कर्म और व्यवहार को श्रेष्ठ बनाए रखना अधिक लाभकारी माना जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, कई लोग इस समय आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक दबाव से भी गुजर रहे होंगे। यदि आप भी उनमें से हैं, तो स्वयं को अकेला मत समझिए। जीवन में कठिन समय स्थायी नहीं होता। माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि संतोष, अवसर और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उनकी कृपा का ही एक रूप मानी जाती है। यदि आप माता लक्ष्मी में विश्वास रखते हैं, तो टिप्पणी में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जो संकेत सामने आएगा, वह इस पूरे विषय को एक नई दिशा देगा। क्योंकि केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि कोई व्यक्ति बदल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वास्तव में आपके जीवन में कोई पुराना संवाद फिर से शुरू होता है, तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या तुरंत विश्वास करना उचित होगा? क्या पुराने घावों को फिर से खोल देना सही होगा? या फिर धैर्य और विवेक के साथ परिस्थितियों को समझना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अगले भाग में धीरे धीरे सामने आएगा। वहीं हम समझेंगे कि बुध ग्रह, शनि की सीख, कर्मफल और आपके अपने निर्णय किस प्रकार मिलकर उस संभावित स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। और यह भी कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी भूल स्वीकार करने की ओर बढ़ता है, तो कन्या राशि वालों को किस प्रकार संतुलन, आत्मसम्मान और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी बाकी है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप अभी तक इस संदेश के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं यह जानने की इच्छा अवश्य है कि आखिर वह कौन सा संकेत है जो पिछले कुछ समय से आपके जीवन के चारों ओर घूम रहा है। पिछले भाग में हमने यह समझा था कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ समय ऐसे आते हैं जब अधूरी बातें फिर से सामने आने लगती हैं। लेकिन अब जो संकेत सामने आता है, वह पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्या राशि वालों, कल्पना कीजिए कि लंबे समय से आपके और किसी व्यक्ति के बीच मौन छाया हुआ है। न कोई संदेश, न कोई संवाद, न कोई स्पष्टीकरण। समय बीतता जाता है, लेकिन मन के किसी कोने में यह प्रश्न बना रहता है कि आखिर उस घटना का वास्तविक कारण क्या था। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब बुध ग्रह संवाद की ऊर्जा को सक्रिय करता है और शनि कर्मों का लेखा जोखा सामने लाने का संकेत देता है, तब कई बार ऐसे संबंधों में फिर से बातचीत की संभावना बन सकती है। यह किसी निश्चित घटना का वचन नहीं, बल्कि एक संभावित संकेत है जो हर व्यक्ति के जीवन में अलग रूप ले सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। कई बार हमारा सबसे बड़ा विरोधी वह नहीं होता जो खुलकर सामने खड़ा हो। कभी कभी गलतफहमी, अधूरी जानकारी या किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात भी दूरी का कारण बन जाती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो संभव है कि समय के साथ सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। यही कारण है कि इस समय आपको क्रोध से अधिक धैर्य को महत्व देना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही शिक्षा दी कि सत्य अंततः अपना मार्ग बना ही लेता है, लेकिन उसके लिए धैर्य, संयम और उचित कर्म आवश्यक है। यदि आप श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, तो श्रद्धा के साथ टिप्पणी में राधे राधे अवश्य लिखिए। ये केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है और सकारात्मक भाव बनाए रखने का एक माध्यम भी। अब आगे जो संकेत आता है, वह और भी विशेष माना जाता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार किसी पुराने परिचित का स्मरण हो रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम अचानक सुनाई दे रहा है जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई, तो इसे केवल संयोग मानकर अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारा मन भी उन अधूरे अध्यायों की ओर संकेत करता है जिन्हें शांतिपूर्वक समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर पुराना संबंध फिर से जुड़ जाएगा, बल्कि यह कि कुछ लोगों को अपने मन की गांठ खोलने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यहां एक आवश्यक सावधानी भी है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करे,
तो केवल भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय न लें। उसकी बात ध्यान से सुनें, परिस्थिति को समझें और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन बिना समझे किसी पुराने व्यवहार को दोहराना उचित नहीं माना जाता। शनि की सीख यही है कि अनुभव से मिली बुद्धि को कभी न छोड़ें। मेरे प्रिय साथियों, अब कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु कई बार भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर समझने की परीक्षा लेते हैं। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपको भ्रमित करने का प्रयास करे, तो तुरंत विश्वास करने के बजाय समय को अपना काम करने दें। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह धीरे धीरे स्वयं सामने आ जाता है। यही कारण है कि इस समय संयम आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने कभी आपकी बात सुने बिना निर्णय लिया था, वही अब अपनी बात रखने के लिए स्वयं आ गया है। उस समय आपके मन में अनेक भाव आ सकते हैं, आश्चर्य, संकोच, प्रसन्नता या पुराना दर्द। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और फिर सोच समझकर उत्तर दीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय भविष्य में अधिक संतोष देता है। यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। कन्या राशि वालों, यह समय केवल संबंधों का ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास लौटने का भी संकेत दे सकता है। यदि आपने पिछले समय में आलोचना, असफलता या किसी के कठोर व्यवहार का सामना किया है, तो उसे अपनी पहचान मत बनाइए। ग्रहों की चाल से अधिक महत्वपूर्ण आपके कर्म और आपका दृष्टिकोण होता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आगे के भाग में हम उस सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर चर्चा करेंगे, जिसके कारण इस पूरे विषय का शीर्षक इतना रहस्यमय है। हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में कोई पुराना विरोधी या गलतफहमी रखने वाला व्यक्ति स्वयं संवाद की पहल कर सकता है। उस समय आपको क्या करना चाहिए और कौन सी भूल करने से बचना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि राधा रानी की कृपा, बुध ग्रह का प्रभाव और आपके शुभ कर्म किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खोल सकते हैं। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी शेष है। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यह पूरी कहानी एक नया रूप लेने लगती है। यदि आपने पहले दोनों भाग ध्यान से सुने हैं, तो आपने समझ लिया होगा कि हर संघर्ष का अंत टकराव से नहीं होता। कई बार समय स्वयं वह कार्य कर देता है जिसे मनुष्य वर्षों तक नहीं कर पाता। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब कर्म का चक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है, तब कुछ लोग अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार करने लगते हैं। यही वह समय माना जाता है जब लंबे समय से रुका हुआ संवाद फिर से प्रारंभ होने की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। कन्या राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि जीवन किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि आपके भीतर की सोच का भी हो सकता है। जब मन शांत होने लगता है, तब व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाता है। यही कारण है कि इस समय जल्दबाजी से बचना आपके लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। अब एक कहानी के माध्यम से इसे समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिना पूरी बात जाने आपके बारे में गलत धारणा बना ली। समय बीत गया, परिस्थितियां बदल गईं और धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसने जो सुना था वह पूरी सच्चाई नहीं थी। ऐसे में उसके मन में पश्चाताप उत्पन्न हो सकता है। वह सोच सकता है कि यदि उसने पहले आपकी बात सुन ली होती, तो शायद संबंध इतने दूर तक न बिगड़ते। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे कर्म और समय के संयुक्त प्रभाव का एक संभावित संकेत माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति अवश्य लौटेगा या हर विवाद अवश्य समाप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसकी परिस्थितियां और उसके निर्णय अलग होते हैं। इसलिए इस संदेश को एक आध्यात्मिक संभावना के रूप में ही समझिए। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संवाद और विवेक दोनों का महत्व बताया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करने का साहस करता है,
तो उसे सुनना एक गुण है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए यदि कभी आपके जीवन में कोई पुराना व्यक्ति फिर से संपर्क करे, तो पहले उसकी बात पूरी शांति से सुनिए, फिर अपने अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए। यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति श्रद्धा है, तो प्रेम पूर्वक टिप्पणी में राधे राधे अवश्य लिखिए। अब आगे जो संकेत सामने आता है वह और भी गहरा माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह जब शुभ प्रभाव देता है, तब संवाद के नए मार्ग खुल सकते हैं। वहीं गुरु की कृपा व्यक्ति को सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करती है। यदि आपने कठिन समय में भी अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखी है, तो यह आपके लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। कई बार सत्य को सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब वह सामने आता है तो उसे छिपाना कठिन हो जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य शेष है। कन्या राशि वालों, कई बार हम यह सोचते हैं कि जीत का अर्थ सामने वाले को हराना है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक जीत वह है जब आपका मन कटुता से मुक्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है और आप बिना अहंकार के लेकिन विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यही आपके अच्छे कर्मों का सबसे सुंदर परिणाम माना जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी। यदि कोई पुराना विवाद दोबारा सामने आए, तो उसे क्रोध के साथ नहीं बल्कि धैर्य के साथ देखिए। बिना प्रमाण के किसी बात पर विश्वास न कीजिए। अपनी भावनाओं को समझिए, समय दीजिए और फिर निर्णय लीजिए। शनिदेव की शिक्षा यही मानी जाती है कि न्याय धैर्य के साथ ही पूर्ण होता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो केवल धन की इच्छा न करें, बल्कि सद्बुद्धि, संतोष और सही अवसर की भी प्रार्थना करें, क्योंकि स्थायी समृद्धि वही होती है जो अच्छे कर्मों और संतुलित निर्णयों के साथ आती है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले और अंतिम भाग में हम उस अंतिम संकेत की चर्चा करेंगे जो इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हम समझेंगे कि यदि जीवन आपको पुराने संबंध, पुराने विवाद या किसी नई शुरुआत का अवसर देता है, तो उसे किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भगवान शिव, राधा रानी और आपके शुभ कर्म किस प्रकार आपके मन में शांति, विश्वास और नई दिशा का भाव जगा सकते हैं। इसलिए अंतिम भाग अवश्य सुनिए, क्योंकि इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश और सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकेत अभी सामने आना बाकी है। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम इस पूरी कथा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने आरंभ से अब तक प्रत्येक संकेत को ध्यानपूर्वक सुना है, तो आपने यह अवश्य समझ लिया होगा कि इस संदेश का उद्देश्य किसी निश्चित भविष्यवाणी का दावा करना नहीं, बल्कि ज्योतिषीय मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर आपको धैर्य, विवेक और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करना है। अब वह अंतिम संकेत समझिए जिसका उल्लेख हम प्रारंभ से करते आ रहे थे। कन्या राशि वालों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब जिन लोगों ने कभी आपकी बात पर विश्वास नहीं किया, वही समय के साथ परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हो सकता है कि किसी को अपने व्यवहार पर पछतावा हो, किसी को अधूरी जानकारी का एहसास हो, या किसी को यह महसूस हो कि उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। ऐसे अवसर पर यदि वह व्यक्ति आपसे स्वयं संवाद करने का प्रयास करे, तो उसे केवल जीत या हार की दृष्टि से मत देखिए, उसे जीवन के एक नए अध्याय की तरह समझिए। यही इस पूरे संदेश का वास्तविक रहस्य है। कभी कभी सबसे बड़ी विजय सामने वाले को झुकाने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शांति बनाए रखने में होती है। यदि आपने कठिन समय में भी अपने संस्कार, अपने शब्द और अपने कर्म नहीं छोड़े, तो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुभ कर्मों का फल कभी न कभी उचित समय पर अवश्य प्रकट होता है, भले ही उसका स्वरूप हर व्यक्ति के जीवन में अलग क्यों न हो। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, यदि वास्तव में कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में लौटकर संवाद करना चाहे, तो सबसे पहले अपने मन की आवाज सुनिए। यदि आपको लगता है कि उस संबंध में सम्मान, विश्वास और सच्चाई की जगह बन सकती है, तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए। यदि परिस्थितियां अभी भी भ्रम और असम्मान से भरी हों, तो विनम्रता के साथ दूरी बनाए रखना भी एक बुद्धिमानी भरा निर्णय हो सकता है। क्षमा करना और स्वयं को फिर से कष्ट में डाल देना, दोनों एक ही बात नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों,
भगवान शिव हमें धैर्य और आंतरिक शक्ति का संदेश देते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण प्रेम में विश्वास, करुणा और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि संतोष, सद्बुद्धि और शुभ अवसर का भी प्रतीक मानी जाती है। शनिदेव हमें यह स्मरण कराते हैं कि कर्म ही भविष्य की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपके हृदय में राधा रानी के प्रति श्रद्धा है, तो प्रेम पूर्वक टिप्पणी में राधे राधे लिखिए। यदि भगवान शिव में आपकी आस्था है, तो हर हर महादेव लिखिए। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा और सद्बुद्धि की कामना करते हैं, तो जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस संदेश से एक बात अवश्य अपने जीवन में अपनाइए। किसी के व्यवहार से अपने संस्कार मत बदलिए। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो क्रोध को अपने जीवन का स्थायी साथी मत बनने दीजिए। अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्यों की सोच भी बदल सकती है। याद रखिए, हर देर का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि जीवन हमें पहले मजबूत बनाना चाहता है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, तभी वह सही अवसर का सम्मान करना सीखता है। इसलिए आने वाले दिनों को भय के साथ नहीं, बल्कि आशा और धैर्य के साथ देखिए। यदि आपके जीवन में कोई पुराना विवाद है, तो उसे शांत मन से सुलझाने का प्रयास कीजिए। यदि कोई नया अवसर मिले, तो उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल मानकर आपके सामने आए, तो निर्णय लेने से पहले अपने आत्मसम्मान और विवेक को प्राथमिकता दीजिए। यही संतुलित मार्ग आपके लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अंत में मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव आपको साहस दें, राधा रानी और श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे और आपके शुभ कर्म आपको सही समय पर सही दिशा दिखाए। यदि आपको आज का यह आध्यात्मिक संदेश सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अवश्य अपनाइए। और जाते जाते टिप्पणी में एक बार प्रेम पूर्वक अवश्य लिखिए, राधे राधे, क्योंकि विश्वास, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही जीवन में शुभ परिवर्तन की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे।